नमस्कार। सबसे पहले अगर बुलियन के वीकली आउटलुक की अगर बात करें तो पिछला हफ्ता काफी शानदार रहा है। शानदार भी बोल सकते हैं, हम बोल सकते हैं वॉलेटिलिटी वाला रहा है, जहां पे हमने अच्छी तेजी भी देखी तो अच्छी गिरावट भी देखी। इनफैक्ट अगर पिछले एक महीने की अगर हम बात करें तो सोने में लगभग हमने 2.5% की तेजी देखी, लेकिन कल के सेशन में हमने 2.5% की गिरावट भी आती हुई देखी और अभी भी हम मंथ ऑन मंथ की बात करें तो 2.5-3% की तेजी दिख रही है। हमने लगभग 80,000 का लेवल या $2800 के करीब इंटरनेशनल में गोल्ड को जाते हुए देखा। डोमेस्टिक मार्केट में 80 का लेवल तो फिजिकल क्रॉस कर गया था, बट एमसीएक्स में लगभग 80 के करीब चले गया था, सस्टेन नहीं कर पाया। वहीं अगर चांदी की बात करें तो पिछले महीने में चांदी 1 लाख का जो माइटी लेवल है वो क्रॉस कर चुका था, टच कर चुका था इनफैक्ट, और इंटरनेशनल में भी हमने देखा कि $35 के करीब चले गया था एंड वहां से हमने जबरदस्त बड़ा फॉल आते हुए देखा, जो लगभग 4% का फॉल कल के सेशन में था। तो हमने कल के सेशन में जो बड़ा फॉल देखा उसके कुछ कारण है। पहला है बुलियन के अंदर जो उम्मीद थी, देखिए अगस्त सितंबर अक्टूबर 3 महीने से लगभग मार्केट में जबरदस्त तेजी बनती हुई रही। जनवरी से लेकर अभी तक दोनों ही काउंटर में सोने में और चांदी में लगभग 22% की तेजी डोमेस्टिक मार्केट में बनती हुई दिखाई दी। ये गिरावट जो हुई है कल, उसका मुख्य कारण था डॉलर। जिस ढंग से डॉलर इंडेक्स में एकाएक हमने बड़ी तेजी आती हुई देखी, सितंबर के लो जो करीबन 100 का था वहां से हमने 105 के ऊपर डॉलर इंडेक्स को जाते हुए देखा, क्योंकि अब इलेक्शन के जो आउटकम आने थे वो आ चुके हैं, जहां पे डोनाल्ड ट्रंप विन हुए एज ए प्रेसिडेंट। और हम जानते हैं डोनाल्ड ट्रंप ने पहले भी कहा था कि हम डॉलर को मजबूत रखेंगे और डॉलर की मजबूती की वजह से हमने पहली गिरावट देखी है। सेकंड है फेड। फेड की आज रात को बैठक है जहां पे 0.25 का रेट कट होगा। ज्यादा करके हम देखते हैं जब भी रेट कट होती है तो जनरली सोने और चांदी में तेजी बनती है, क्योंकि बैंक ऑफ इंग्लैंड हो चाहे ईसीबी हो, जो भी रेट कट होती है वो सोने को सपोर्ट करता है। बट इस बार हम गिरावट इसलिए देख पा रहे हैं क्योंकि सितंबर में 0.5 का रेट कट हो चुका था, अब 0.25 का रेट कट होगा जो 0.5 के मुकाबले कम है, जिसकी वजह से हमें लगता है सोने में चांदी में एक बार गिरावट और बढ़ती हुई दिखाई देगी। युद्ध की बात करें तो जियोपॉलिटिकल टेंशन में एज ऑफ नाउ कोई नए अपडेट्स नहीं है 15 दिन में। साथ में ऊंचे भाव पे हमने फिजिकल डिमांड को थोड़ा सा डेंट होते हुए देखेंगे और टेक्निकली भी मार्केट करेक्शन में ड्यू था। तो अगले हफ्ते डेटा पॉइंट भी काफी है। आज रात का फेड के जो इंटरेस्ट रेट कट और साथ में जो कमेंट्री आएगी वो काफी बढ़, इस सब को देखते हुए मुझे लगता है दबाव और बढ़ता हुआ दिखाई दे सकता है, जहां पे सोने में बिकवाली करके चलना चाहिए 76 500-600 की रेंज में। 75,500 से 75,000 का लेवल गोल्ड में दिखेगा। चांदी में भी 92 पे बेच के चलना चाहिए। 88,500 तक के टारगेट हम देख पाएंगे। इंटरनेशनल में $2600 का सपोर्ट गोल्ड में और चांदी $30 तक का लेवल दिखा देंगे। तो अगले एक हफ्ते के अंदर सोने चांदी में साइडवे टू नेगेटिव टेम्पररी फॉल रहेगा। लॉन्ग टर्म अभी भी इंटैक्ट है। धन्यवाद।